हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और बहुत ही मज़ेदार है। जॉन किट के द्वारा ये लिखी गई है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जॉन किट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जो जॉन किट हैं उनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। मतलब कि 31 अक्टूबर 1795 और इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821, 23 फरवरी 1821 में। बता दूं कि जॉन किट का जन्म एक बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था और ये कितने मतलब कि बदकिस्मत थे कि मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। और जब ये 15 साल के हुए तो इनकी माता भी एक्सपायर हो गई। मतलब कि बचपन में ही इनके ऊपर से इनके माता पिता का साया मतलब कि चला गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। 15 साल जब इनकी माता इनकी चली गई तो एक सर्जन थे जिनका नाम था सर्जन हैमंड, और उन्हीं के एक हेल्पर के रूप में इन्होंने काम किया। फिर से एक चार्ल्स काउडन क्लर्क थे, ठीक है, उनके ट्यूटर के बेटे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके लिटरेरी टैलेंट को जगाया कि भाई आपका जो रुझान है लिटरेरी में बहुत ज़्यादा है, साहित्य में बहुत ज़्यादा है, तो उसके रुझान को इन्होंने समझाया। इस तरह से इन्होंने मतलब बहुत सारी मतलब की पोएम्स लिखी। सबसे ज़्यादा मतलब जो चली एक पोएम थी एंडीमियन, जो कि एक पोएटिक रोमांस है। और देखिए संजोग की बात, उसी में से इस पोएम को लिखा गया है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, और अगले वीडियो में जब इसका पोएटिक डिवाइसेस मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये सारे मतलब ये पोएम्स तो उसमें विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल अभी इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो चलिए मैं बिना मतलब समय गवाए शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी लाइनें हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब कोई भी एक सुंदरता की जो चीज़ होती है, कोई भी सुंदर वस्तु होती है, वह हमेशा हमें आनंद देती रहती है, हमेशा खुशी प्रदान करती रहती है, हमेशा फॉर एवर लगा हुआ है। मतलब कि वो कभी रुकती नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमें आनंद देती है, परम सुख देती है, चरम सुख देती है, बहुत कुछ देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन है, इसका जो आकर्षण है, इसकी जो सुंदरता है, वो दिन प्रतिदिन मतलब कि उसमें निखार आता रहता है, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो दिन कभी नहीं आएगा जब इस सुंदर वस्तु का जो आकर्षण है, जो प्यारापन है, जो सुंदरता है, वो कभी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई सुंदर वस्तु है, और यहाँ पे सुंदर वस्तु किस चीज़ की, मतलब कि जो हमारा नेचर, जो प्रकृति है, प्रकृति में सुंदरता जो पाई गई है, भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है, उस सुंदरता के बारे में बात हो रही है। तो उसमें से कोई भी सुंदर चीज़ जो कि हमेशा हमें परम सुख देती है, आनंद देती है, प्रदान करती है, वो उसका कभी भी मतलब कि ऐसा दिन नहीं आएगा जब उसका समापन हो जाएगा। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस। सुंदर वस्तु किस तरह से होती है, वो एक बावर के जैसे होती है, मतलब कि एक पेड़ों की जो छांव होती है बिल्कुल शांत, उसके जैसी होती है, ठीक है। वो हमें जो है छाया प्रदान करती है, और उस छाया के अंदर हम मतलब कि अच्छे से नींद ले सकते हैं। और जब नींद लेंगे तो उस मतलब गहरी नींद में मीठे मीठे सपने आएंगे, और मीठे मीठे सपने आएंगे, हमारा मतलब कि मन मस्तिष्क पॉजिटिविटी से भरा होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। और एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम आरामदायक सांस तरह ले लेंगे। मतलब कि ये जो सुंदरता जो होती है, वो हमें जो आनंद प्रदान करती है, ये सारी मतलब कि थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना की गई है कि वो किस तरह से है, ठीक है। तो वो किस तरह से है, अ बावर क्वाइट फॉर अस, एक बावर के जैसे है जो हमें स्लीप प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सपनों से भरी हुई होती है, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्वाइट ब्रीदिंग, और हम आनंद की सांस, राहत की सांस जो है ले पाते हैं। तो सुंदरता इस तरह से होती है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी स्टैंजा बात करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ऑन एवरी मॉरो। ये मॉरो क्या है, कोई नया शब्द है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई नया शब्द नहीं है, ये टुमारो है। अब टुमारो है तो क्या पोएट टी ओ लिखना भूल गया है? ऐसा भी नहीं हुआ है। पोएट लोगों के पास मतलब कि एक डिवाइस होता है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का प्रयोग करके पोएट लोग क्या करते हैं
कि वर्ड के स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं राइम को क्रिएट करने के लिए। ऐसा बहुत सारा मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई वर्ड जो राइम क्रिएट करने के लिए उसके स्पेलिंग में चेंजिंग किया गया हो, तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसको पोएटिक लाइसेंस हम कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि देयरफॉर इसीलिए और एवरी मॉरो, दिन प्रतिदिन, हर रोज आर वी रीडिंग। अब आर वी रीडिंग दे रहा है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो होना चाहिए वी आर रीडिंग, लेकिन आर वी रीडिंग दिया है। क्योंकि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर पोएम में, पोएट्री में कोई सेंटेंस उस स्ट्रक्चर पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसको गलत माना जाएगा। यहाँ पर भी एक पोएटिक डिवाइस काम करता है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या करता है? सेंटेंस के सीक्वेंस को, मतलब कि वो उसके हिसाब से, मतलब ग्रामेटिकल के हिसाब से नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसीलिए दिन प्रतिदिन, हर रोज, वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम फूलों की एक जो है माला बनाते हैं जो हमको पृथ्वी से जोड़े रखता है। इसका अर्थ क्या? सुंदरता, जो हमारा संसार है, सुंदरता हमारे संसार के प्रति आकर्षण को जो है, लगाव को बढ़ाती रहती है, जिससे हमें ये संसार प्यारा लगने लगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम अगर कहीं उदास भी हो जाते हैं, उदास हो, चाहे कहीं हमारा मन बिल्कुल बोर हो जाता है, तो देखिएगा सब लोग कहते हैं चलो कहीं ना टूर पर चला जाए जो है, तो लोग टूर पर जाते हैं। तो टूर पर देखते क्या है? प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग मतलब कि प्रकार के पेड़ होते हैं, अलग अलग जो है बिल्डिंग्स बनी होती हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, ठीक है, झरनों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं। तो ये सारा चीज़ें देख करके मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसलिए हम प्रतिदिन जो है फूलों की माला, मतलब कि बुनते हैं, फूलों की माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो सुंदरता जो होती है, इस संसार के प्रति हमारे आकर्षण को, हमारे लगाव को क्या करती है? बढ़ाती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कह रहा है कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब क्या? कि बावजूद इसके, सिवाय इसके कि डिस्पॉन्डेंस है। डिस्पॉन्डेंस का मतलब अर्थ होता है निराशा। अब डिस्पॉन्डेंस कहाँ है? इस संसार में है। डिस्पॉन्डेंस मतलब कि संसार में निराशा भरी पड़ी है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मतलब क्या? कि अच्छे स्वभाव की कमी है इस संसार में। जो अच्छे अच्छे मतलब कि जो मनुष्य हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है, तो इस संसार में मतलब कि अच्छे स्वभाव की कमी है। डर्थ मतलब कमी होता है। ऑफ ग्लूमी डेज, और बिल्कुल उदासी है इस संसार में, उदासी है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और ये संसार पूरा जो है अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज। इसका अर्थ होता है कि ये संसार में मतलब कि बहुत ज़्यादा घटियापन है, और घटियापन है मतलब कि बुरे तरीके हैं, इसलिए कि ये जो संसार चल रहा है ये कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन का ज़माना है। सब लोग एक दूसरे से मतलब कि आगे जाना चाहते हैं। तो जब एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं तो वो मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं कर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को पीछे कर दिया जाए, उन लोगों को नीचे कर दिया जाए, तो हम तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उनसे आगे बढ़ने के लिए बिना मतलब कि मेहनत के कोई गलत तरीका अपना करके और उनसे यदि हम आगे बढ़ जाएं, तो उसी तरीके को जो है अनहेल्दी और ओवर डार्क एंड वेज कहा जाता है। तो इस संसार में पूरा घटियापन है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, बहुत सारी मतलब कि सर्चिंग है, रहस्यमयी वस्तुएं हैं। यस, हाँ, बहुत सारी तो हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी न किसी प्रकार की जो सुंदर चीज़ें हैं, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंधेरी अंतर आत्मा है, उस आत्मा पर से जो है ये सुंदर, कोई ना कोई सुंदर चीज़ जो है हमारे उस अंतरात्मा पर से क्या करते हैं कि पर्दा हटा देती है। अंधेरी आत्मा पर जो हमारे पर्दा चढ़ गया है, गलत तरीकों को मतलब अपनाने का, गलत ढंग से मतलब कि आगे बढ़ने का, ठीक है, उस पर से पर्दा हटा देती है। क्या चीज़? कोई ना कोई सुंदर वस्तु, क्योंकि सुंदर वस्तु हमेशा हमें जो खुशी प्रदान करती है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आगे हम पढ़ते हैं। आगे दे रहा है सच द सन द मून। अब यहाँ पे जो लाइन कही जा रही है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, जो ऊपर जो लाइन दिया गया था, मतलब कोई ना कोई सुंदर वस्तु, तो वो सुंदर वस्तु कौन सी है? तो हो सकता है कि सच द सन, सूर्य, सूर्य ही है। द मून है ना। तो जो सूर्य है, मून है, और सूर्य तो हमेशा आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, नई उमंग मतलब कि नई रोशनी देता है, और मतलब कि जीवन में आशा की रोशनी को जगाता है। ठीक, तो मतलब कि सीधा साधा ये हमें पॉजिटिविटी से भर करके रखता है। तो जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज मतलब ओल्ड ट्रीज हों चाहे यंग ट्रीज हों, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही। दोनों चूँकि जो है वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन जो छोटे ट्रीज होते हैं हो सकता है कि वो फ्रूट्स प्रदान न करें, बड़े जो ओल्ड होते हैं वो प्रदान करें। खैर कोई बात नहीं, कि ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ है, चाहे वो बूढ़ है, यंग हो चाहे ओल्ड हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। अब ये क्या करते हैं कि एक छाया का वरदान देते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं वो छाया का वरदान देते हैं। किसको छाया का वरदान देते हैं? फॉर सिंपल शिप, साधारण जो है शिप के लिए, साधारण भेड़ों के लिए। तो अब यहाँ पे भले ही दिया हुआ है शिप, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेड़ सिर्फ भेड़ों के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट मेटाफर का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ जानवरों को ही छाया प्रदान नहीं करते, वो इंसानों को भी छाया प्रदान करते हैं। तो बात हो रही है कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप, ये जो पेड़ हैं वो छाया का प्रदान जो है देते हैं सिंपल शिप के लिए, इंसानों को भी देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। अब यहाँ पे इसी प्रकार से डैफोडिल्स हैं। अब ये डैफोडिल्स क्या होता है? तो आप, ये एक फ्लावर का नाम है जिसका नाम होता है नरगिस। ठीक है। अब ये जो नरगिसी मतलब कि फूल है, ठीक, ये फूल कहाँ है? डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, एकदम हरे भरे मतलब कि मैदान के बीच में, हरियाली के बीच में। और वहाँ पर सच द एंड सॉरी विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। और वहाँ पर क्या है? क्लियर नील्स है, मतलब कि सुंदर सुंदर छोटे छोटे नाले हैं, झरने हैं। ठीक है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। अब यहाँ पे कि जब गर्मी का दिन आता है तो ये जो छोटे छोटे मतलब कि झरने नाले हैं, ये क्या देते हैं? ये कूलिंग कवर्ट मतलब कि शीतलता प्रदान करते हैं। कब? गेंस्ट द हॉट सीजन, जब समर सीजन आ जाता है, जब गर्मी का मौसम आ जाता है, चारों तरफ बिल्कुल जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, लोग मतलब कि तिलमिला रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये जो झरने जो हैं वो छोटे छोटे नाले हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं। आगे कह रहा है द मिस्ट फॉरेस्ट ब्रेक। अब ये द मिस्ट फॉरेस्ट ब्रेक मतलब कि ये क्या कह रहा है कि ब्रेक जो लग रहा है, ब्रेक जो वर्ड आ रहा है, तो ब्रेक का मतलब वो साइकिल, वो बाइक, वो कार का ब्रेक नहीं है। नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि इसको जो है क्या बोलते हैं कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब कि जंगल की जो बड़ी बड़ी मतलब कि झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ी के मध्य सुंदर सुंदर जो जंगल होते हैं उसके बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं उसको मतलब कि बोला जा रहा है। उसी को क्या बोला जा रहा है कि द मिड, मिड मतलब बीच में, फॉरेस्ट ब्रेक मतलब कि बिल्कुल जो है जंगल के बीच में जो झाड़ियाँ हैं उसको। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और उन झाड़ियों के बीच में सबसे ज़्यादा मतलब कि क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा मस्क रोज़ है। ठीक है। अब ये भी एक फ्लावर का नाम है, और वो मस्क रोज़ क्या कर रहे हैं? ब्लूम कर रहे हैं, अपनी मतलब खुशबू को जो है बढ़ा रहे हैं, अपनी महक को प्रदान कर रहे हैं। और वो महक भी एक प्रकार की सुंदरता है, लोग उसके आदी हैं, लोगों को महकना मतलब कि अच्छा लगता है, फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। ठीक। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। और इसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं, जो डूम्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि मृत लोग हैं उनके द्वारा जो किया गया सत्कर्म है, अच्छा क्रम है, भव्यता है, ग्रैंड्योर है। ठीक है। ठीक, जिसको वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी, उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जो भी माइटी डेड है, जो सर्वशक्तिशाली, लेकिन वो स्वर्ग से दर गए हैं, भगवान के पास चले गए हैं, मर गए हैं। ठीक है। हम उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब कि काम किए हमारे लिए,
ठीक है, और अभी भी इंसान जो है उनका नाम लेता है, क्योंकि अच्छा काम करने वाले कभी मरते नहीं हैं बल्कि वो अमर हो जाते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और उनके अपने पूर्वजों के बारे में जिन्होंने महान महान काम किए हैं, या तो हम लोगों ने उनके बारे में कहानियाँ कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी या कहीं ना कहीं सुनी जरूर होंगी, ठीक है। और उस कंडीशन में जो शक्तिशाली मतलब कि लोग हैं वो वैभव की कामना करते हैं कि ये कंडीशन मतलब कि अच्छा हो, ये सिचुएशन जो है बना रहे। all endless and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। और यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब कि जो उनके बारे में जो सुंदर सुंदर मतलब कि कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं या सुनी हैं, एक मतलब कि अमर पेय पदार्थ है। अमर पेय पदार्थ का मतलब क्या कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोर्टल ड्रिंक, अमर पेय पदार्थ। तो जो अमर प्रिय पदार्थ का जो फव्वारा है वो स्वर्ग के किनारे से हमेशा जो है टपक रहा है, टपक रहा है। कहाँ टपक रहा है? इस धरती पर टपक रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कि ये जो सुंदरता का उपहार मिला है, जिसको भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, प्रकृति की जो देन है, ये आसमान से आता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, वो एंडलेस है, मतलब कि वो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। वो हमें जो है सुंदरता, आकर्षण, सुख, हमें जो है खुशी, हमें हमेशा जो है ऊपर से मिलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बिल्कुल एंडलेस है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस पोएम में नेचर की ब्यूटीज़ के बारे में मतलब कि पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसी ऐसी मतलब कि वस्तुएं इस धरती पर, ठीक है। और यहाँ पर बात होती है ना कि इस संसार में अगर पॉजिटिविटी है तो जाहिर सी बात है कि निगेटिविटी मतलब कि होगी ही होगी, इसलिए कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होना, बुराई का भी होना पक्का है, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेम उसी प्रकार से अगर कहीं पॉजिटिविटी होती है तो वहाँ पे निगेटिविटी होना का तो तय है। तो जैसे सेकेंड स्टैंजा में जो लाइन कह रहा था कि जैसे एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए दिन हर रोज़ जो है हम क्या करते हैं, एक फूलों की माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इसका मतलब क्या कि ज़रूर संसार में कोई ना कोई हम सुंदर वस्तु की तलाश करते हैं, जिसकी वजह से इस धरती पर जो हमारे रहने का मतलब कि दृढ़ इच्छा है वो बढ़ता रहता है। आकर्षण हमारा इस संसार के प्रति जो है बढ़ता रहता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, बावजूद इसके कि ये जो संसार है डिस्पॉन्डेंस से भरा पड़ा है, निराशा से भरा पड़ा है, ठीक है। उसमें नोबल नेचर की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, ग्लूमी डेज हैं, ठीक है, अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज है। तो ये सब क्या है? निगेटिविटी है। तो निगेटिविटी है तो उसमें से निगेटिविटी होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कोई ना कोई सुंदर वस्तु है जो हमारे अंधकार हुई आत्मा पर से इसका पर्दा क्या कर देती है? हटा देती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई सुंदर वस्तु है तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर ही करेगी। यही इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें मैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। हालांकि इसके पहले मैं फर्स्ट और सेकंड पोएम जो माई मदर एट 66 है और सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।